हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और बच्चों, अब तक के लेक्चर्स में हमने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली दो रीजन में वर्क करता है, लीनियर रीजन और सैचुरेशन रीजन। दोनों रीजन में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट आती है। और हम लोगों ने लेक्चर्स में ये भी डिस्कस किया कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एम्पलीफायर की तरह ट्रीट करना है या एम्प्लीफिकेशन एक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसे लीनियर रीजन में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। बात समझ में आई? तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा होता है, या अगर हम आइडियल ओप एम्प की बात करें तो इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज से एक्सीड कर जाती है। भाई वहाँ मैंने आपको बताया था आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू ओपन लूप गेन इंटू वी आई। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या बात करें आइडियल केस की, इनफाइनाइट है, तो बच्चों आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज को क्या कर जा रही थी, एक्सीड कर जा रही थी, जिस नाते वो कहाँ चला जा रहा था, सैचुरेशन रीजन में। आपको याद होगा। तो मैंने बताया था कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो ओप एम्प के अंदर, अगर हमें उसे एम्प्लीफिकेशन एक्शन परफॉर्म करवाना है तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम से बचाने के लिए ओप एम्प में हमने निगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस किया था। निगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस करने से बेसिकली ओप एम्प के गेन की वैल्यू रिड्यूस हो जा रही थी, और जब गेन रिड्यूस हो जा रहा था तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर लीनियर रीजन में ही वर्क कर रहा था। तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। आज बच्चों हम उसी से मिलते जुलती बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कुछ थोड़ी सी चीज़ें अलग भी होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले कि निगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन बहुत ही लो होता है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, लो वोल्टेज गेन। ठीक है, क्योंकि हमने जब नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस किया था बच्चों, तो फीडबैक के साथ ओप एम्प का जो गेन आया था वो ओपन लूप गेन डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए, मीन्स इस गेन की वैल्यू ओपन लूप गेन से क्या आई थी, कम आई थी। बात समझ में आई? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी निगेटिव ओप एम्प के लिए लो वोल्टेज गेन हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी, चूंकि वोल्टेज गेन लो है इसलिए आउटपुट वोल्टेज का सप्लाई वोल्टेज तक पहुंचने का जो चांस है वो कम है। इस बात से हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि निगेटिव फीडबैक ओप एम्प will work in linear region। बात समझ में आई? निगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस रीजन में वर्क करेगा? लीनियर रीजन में वर्क करेगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि निगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए हम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको याद होगा वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दोनों वोल्टेज इक्वल हो जाते थे, मीन्स दोनों टर्मिनल्स वर्चुअली शॉर्ट हो जा रहा था, जिसे हम वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के नाम से जानते थे। तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस मीन्स वर्चुअल शॉर्ट concept is applicable for negative feedback op amp। बात समझ में आई?
भाई आपको याद होगा वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। चलिए एक बार थोड़ा सा फिर से रिकॉल करवाता हूँ। सपोज हमारे पास एक एम्पलीफायर है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसका वोल्टेज बच्चों V माइनस और इसका वोल्टेज दिया है V प्लस। तो हमने इस रिलेशन का इस्तेमाल किया था कि ओप एम्प का जो आउटपुट आ रहा था उसकी वैल्यू आ रही थी A नॉट L इंटू वी आई। तो यहाँ से बच्चों A नॉट L की वैल्यू आई थी V नॉट अपॉन वी आई, और वी आई की वैल्यू क्या थी बच्चों, दोनों वोल्टेज के डिफरेंस के इक्वल थी। तो फिर मैंने बताया था आइडियल केस में A नॉट L की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इस एक्सप्रेशन से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वी आई मीन्स वी डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझ में आई? और अगर ऐसा होगा तो दोनों टर्मिनल के वोल्टेज का डिफरेंस 0 होगा, मीन्स दोनों टर्मिनल के वोल्टेज क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो आप मुझे बताओ, ये जो हमने यहाँ पे कंडीशन फाइंड आउट किया या ये जो हमने रिलेशन डिराइव किया, उसमें किस एक्सप्रेशन का हमने हेल्प लिया? इस वाले एक्सप्रेशन का। भाई आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू A नॉट L इंटू वी आई, इसी एक्सप्रेशन के हेल्प से हम फाइनली इसको प्रूव कर रहे हैं, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट को हम प्रूव कर रहे हैं। तो बच्चों आप ये बताओ, अगर वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स उस ओप एम्प के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। भाई आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू A नॉट L इंटू वी आई के इक्वल होना चाहिए, या आप ये बोल सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी तो ये रिलेशन आएगा, V प्लस और V माइनस इक्वल होगा। अगर आप ये रिलेशन न कंसीडर करो तो आप इसको डिराइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये रिलेशन बच्चों, ये रिलेशन कब होल्ड करेगा? जब ये रिलेशन होल्ड करेगा। ये रिलेशन होल्ड करने का मतलब, जब ये रिलेशन होल्ड करेगा तभी बच्चों ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा। मीन्स ओप एम्प का लीनियर रीजन में होना अति आवश्यक है अगर हम वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। और लीनियर रीजन में तभी होगा बच्चों जब ओप एम्प निगेटिव फीडबैक के साथ होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट आप हमेशा नेगेटिव फीडबैक के लिए ही अप्लाई करोगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन या फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है, वो तभी आ रहा है जब हम ओप एम्प को लीनियर रीजन में कंसीडर कर रहे हैं या आउटपुट वोल्टेज को हम वी आई के प्रोपोर्शनल ले रहे हैं। इसलिए ओप एम्प में आप वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट नेगेटिव फीडबैक ओप एम्प के लिए ही अप्लाई करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये मिसकॉन्सेप्ट होता है, हर जगह वर्चुअल कॉन्सेप्ट लगाते रहते हैं, हर जगह लगाते रहते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट आप वहीं अप्लाई करोगे जहां पे नेगेटिव फीडबैक होगा। तो यहां से आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर क्या हम पॉजिटिव फीडबैक के लिए वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? तो आंसर क्या होगा बच्चों? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर पॉजिटिव फीडबैक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स पॉजिटिव फीडबैक के लिए ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए। और जबकि पॉजिटिव फीडबैक गेन को बढ़ा देता है, और गेन के बढ़ने से ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेशन में चला जाता है, और सब बच्चे जानते हैं कि सैचुरेशन रीजन में ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है। दैट्स वाई वी कैन नॉट अप्लाई वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट फॉर पॉजिटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बात समझ में आई बच्चों? तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रहना चाहिए, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे। एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सिर्फ नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, आपको कहीं पॉजिटिव फीडबैक का कोई सर्किट, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो अब क्या होता है, स्टूडेंट यही समझ लेता है कि यार हर जगह वर्चुअल कॉन्सेप्ट जब अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हर सर्किट के लिए अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो लिमिट में है, आपका सिलेबस सिर्फ नेगेटिव फीडबैक वाला है।
इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि आप वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट हर जगह लगाओगे, ऐसा नहीं है। वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ हम नेगेटिव फीडबैक के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं खासकर उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं इसको एक अलग हेडिंग से ही आपको नोट करा दे रहा हूं। लिमिटेशंस ऑफ वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। कहाँ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे और कहाँ नहीं करोगे, मीन्स वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट या वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन क्या है बच्चों। तो सबसे पहला लिमिटेशन तो आप देख ही रहे हो कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नेगेटिव फीडबैक ओपैम्प, means it is not applicable for बच्चों। एक और कंडीशन में भी हम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर पाते हैं। वो किस कंडीशन में? जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप कंडीशन में होगा। मैं पहले लिखता हूं फिर इसको समझाता हूं। इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपन लूप ओपैम्प, ओपन लूप ओपैम्प। अब इस पॉइंट को समझते हैं भाई। ओपन लूप ओपैम्प में क्या प्रॉब्लम होती है? ओपन लूप ओपैम्प सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि ओपन लूप गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत ही हाई होता है, या अगर हम बात करें आइडियल ओपैम्प की तो वो क्या होता है? इनफाइनाइट। तो बच्चों जब गेन इनफाइनाइट होगा तो आप खुद सोचो, आउटपुट वोल्टेज एक्सीड कर जाएगा सप्लाई वोल्टेज से, या आउटपुट वोल्टेज तुरंत पहुंच जाएगा सप्लाई वोल्टेज पे, और पूरा एम्पलीफायर किस में चला जाएगा? सैचुरेशन में चला जाएगा। तो जब सैचुरेशन में चला गया तो क्या आप वर्चुअल शॉर्ट थियरी अप्लाई कर सकते हो? नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वर्चुअल शॉर्ट थियरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बात समझ में आई बच्चों? तो सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव फीडबैक के लिए ही आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम नेगेटिव फीडबैक यूज करके, नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस करके ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम उसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह वर्क करा रहे हैं। और चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट या ऑपरेशनल एम्पलीफायर वेरियस टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो हम अभी देखेंगे कि कैसे हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर से वेरियस टाइप्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑब्टेन करने हैं। बात समझ में आई बच्चों? लेकिन ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये अति महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई? एक और जगह अप्लाई नहीं होता है, जबकि ओपैम्प नेगेटिव फीडबैक में होता है, फिर भी एक जगह नहीं अप्लाई होता है वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो मैं आपसे ये चीज डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, ठीक है। तो एक और लिमिटेशन होता है, 4th लिमिटेशन, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ गई कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, कैसे ये ओपन लूप एम्पलीफायर से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हमें इसे एम्पलीफायर की तरह
वर्क कराना है तो क्यों हम निगेटिव फीडबैक ही अप्लाई करते हैं, क्यों हम वर्चुअल शॉर्ट थ्योरी निगेटिव फीडबैक में ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? इतना अगर आपको आ गया अच्छे से तो ये चैप्टर आगे पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब तक आप लोगों ने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो रीजन में वर्क कर रहा है, लीनियर रीजन और सैचुरेशन रीजन। तो लीनियर रीजन में हो क्या रहा है कि आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल हो जा रहा है इनपुट के, और सैचुरेशन में आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जा रहा है, मींस इनपुट वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। ऐसा आप लोगों ने अब तक के डिस्कशन से ये कंक्लूड किया। ठीक है, तो we can say that there are two mechanism in operational amplifier because operational amplifier can work in two region। बात समझ में आई भाई? ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो रीजन में वर्क कर रहा है और दोनों रीजन में उसका जो आउटपुट आ रहा है वो देख रहे हैं आप अलग अलग आ रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर दो तरीके का एक्शन या दो तरह का मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है। बात समझ में आई? एक मैकेनिज्म है V आउटपुट प्रोपोर्शनल टू V इनपुट है, और आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन करवाया कि ऐसा होगा तो बच्चों उसमें वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्चुअल शॉर्ट मैकेनिज्म, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट आप कब अप्लाई करोगे? जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर लीनियर रीजन में होगा, और ऐसा तभी होगा जब उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस होगा। बात समझ में आई? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मैकेनिज्म आप कब अप्लाई करोगे वर्चुअल शॉर्ट मैकेनिज्म? जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक होगा। बात समझ में आई? सेकेंड मैकेनिज्म होता है बच्चों जिसमें आउटपुट वोल्टेज इंडिपेंडेंट हो जाता है VI से, जिसे हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, और ऐसा तभी होता है जब ओप एम्प क्या होता है, ओपन लूप कंडीशन में होता है। और उस कॉन्सेप्ट को, उस मैकेनिज्म को हम कंपैरेटर मैकेनिज्म बोलते हैं या कंपैरेटर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो जब कंपैरेटर कॉन्सेप्ट होता है, जब ये कंडीशन होता है, तो उसमें वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई नहीं करना है। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करवाया हूँ, और यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि ओपन लूप में हम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, और वो उसके अंदर जो मैकेनिज्म परफॉर्म होगा बच्चों वो होगा कंपैरेटर मैकेनिज्म या कंपैरेटर कॉन्सेप्ट। तो अब सवाल ये है कि ये है क्या कंपैरेटर? फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंपैरिजन टाइप का इसमें हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप कंडीशन में होता है, पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर ओपन लूप कंडीशन में है तो ऐसे देखिए, वी आउटपुट, यहाँ आप सप्लाई जिसको आप वी सेट बोलते हो, ये माइनस वी सेट। अब आपको मान लिया कि दो वोल्टेज को कंपेयर करना है, या आपके पास कोई सिग्नल है और उसको किसी रिफरेंस वोल्टेज से आपको कंपेयर करना है। ठीक, तो अब सपोज आपका जो रिफरेंस वोल्टेज है वो मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल पे है। रिफरेंस वोल्टेज का मतलब जिससे आपको कंपेयर करना, मीन्स ये आपको पता है, ठीक है, और जिस सिग्नल को आपको कंपेयर कराना है वो आप अप्लाई कर रहे हो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ये आपका इनपुट सिग्नल है जिसे आपको कंपैरिजन कराना है रेफरेंस वोल्टेज से। बात समझ में आई? तो जरा समझते हैं यहाँ पे कैसे ये कंपैरिजन परफॉर्म करेगा अगर ओपन लूप कंडीशन में होगा। तो उसके लिए मैं ग्राफ का सहारा लेता हूँ और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये हो गया बच्चों इनपुट के लिए ग्राफ, और यहाँ हम स्केच करेंगे आउटपुट के लिए ग्राफ। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और इनपुट में आप अप्लाई कर रहे हो साइनसोडल सिग्नल ऐसे।
थोड़ा सा बड़ा, ऐसे, अब ठीक है, और ऐसे, ठीक है। ये आपने इनपुट में अप्लाई किया। सपोज जो रेफरेंस वोल्टेज है वो आप कुछ भी ले सकते हो। चलिए एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको। मान लिया इसका एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट है, तो यहाँ बच्चों इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 10 वोल्ट। और जो रेफरेंस वोल्टेज है उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने 2 वोल्ट ले लिया, तो 2 वोल्ट नहीं बल्कि 4 वोल्ट ले लो, तो यहाँ पे कहीं आएगा 4 वोल्ट। हमें 4 वोल्ट से इस सिग्नल को कंपेयर करना है, तो आप एक काम कर लो, इस 4 वोल्ट से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये लाइन जहां जहां कट कर रहा है सिग्नल को, उसकी मार्किंग कर लीजिए आप, और इधर भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये थोड़ा वेवफॉर्म आपको स्केच करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट्स में आपको वेवफॉर्म स्केच करना पड़ेगा। जब आप उधर डायोड वाला यूनिट पढ़ोगे तो उसमें इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे सीख लो कि कैसे हमें इनपुट वेवफॉर्म गिवन होता है तो आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करना होता है। यहाँ हम आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करेंगे, ठीक। अब जरा देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। तो आप मुझे बताओ यहाँ आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, ओपन लूप गेन इनटू वीडी, सब लोग जानते हो। और वीडी की वैल्यू बच्चों क्या होती है, वीडी की वैल्यू होती है पॉजिटिव का वोल्टेज माइनस नेगेटिव का वोल्टेज, सब बच्चे जानते हैं। पॉजिटिव पे आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो रेफरेंस वोल्टेज है, वो रेफरेंस वोल्टेज है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वी रेफरेंस, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वी आई, क्योंकि इन्वर्टिंग पे आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये ए नॉट एल है, ए नॉट एल, ठीक। अब यहाँ पे ए नॉट एल की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। आप ओपैम को आइडियल मान लो, ठीक है, या प्रैक्टिकल भी मानोगे तो वेरी हाई होता है ए नॉट एल की वैल्यू, तो आप आइडियल मान लो, तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पे बच्चों वी रेफरेंस, यहाँ पहले मैं लिख ही देता हूँ, वी रेफरेंस माइनस वी आई। अब यहाँ पे देखो, जब वी रेफरेंस की वैल्यू या वी आई की वैल्यू बच्चों जब वी रेफरेंस से लेस होगी, तो आप मुझे बताओ ये जो टर्म है ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब निगेटिव होगा तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। और आप जानते हो कि वी सप्लाई से ज़्यादा नहीं जा सकता है, इसलिए बच्चों इस केस में आउटपुट वोल्टेज माइनस वी सेट हो जाएगा। भाई निगेटिव आ रहा है ना, तो निगेटिव में माइनस वी सेट से ज़्यादा नहीं जा सकता है। ये देखिए भाई, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए वी आई की वैल्यू लेस देन वी रेफरेंस है, तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वी सेट आ रही है। और बच्चों जब वी आई की वैल्यू वी रेफरेंस से ज़्यादा होगी तो ये क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट आएगा। और आप जानते हो कि ये प्लस इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वी सेट आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, जब वी आई ग्रेटर है वी रेफरेंस से, वी आई की वैल्यू ग्रेटर है वी रेफरेंस से, या जब वी आई की वैल्यू वी रेफरेंस से लेस है, ठीक है ना, तो माइनस वी सेट आ रहा है। तो लेस वाला पोर्शन कौन है भाई, वी आई की वैल्यू, ये आपका वी आई है और ये वी रेफरेंस है, हमने 4 वोल्ट लिया है। तो जब भी वी आई की वैल्यू 4 वोल्ट से कम होगी, मीन्स ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सब पोर्शन क्या है, इस पोर्शन में वी आई की वैल्यू 4 वोल्ट से वी रेफरेंस से कम है। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या आया है, माइनस वी सेट आया है। माइनस वी सेट मीन्स आप कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल में सपोज आपने 20 वोल्ट ले लिया, ठीक, तो माइनस 20 वोल्ट आएगा। मीन्स यहाँ पे बच्चों इस केस में लेस है वी आई की वैल्यू 4 वोल्ट से, इसलिए यहाँ माइनस वी सेट आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, इस केस में माइनस वी सेट आएगा। और जब ग्रेटर होगा वी आई की वैल्यू वी रेफरेंस से, तो प्लस वी सेट आएगा। अभी हमने कैलकुलेट करके देखा है, ये देखिए प्लस वी सेट,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस वी सेट इस केस में। फिर जब लेस होगा तो माइनस वी सेट आएगा। फिर जब ग्रेटर होगा तो प्लस वी सेट आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आउटपुट में वेवफॉर्म मिल रहा है वो सिर्फ दो ही वैल्यू ले रहा है, एक प्लस वी सेट और दूसरा माइनस वी सेट। तो जब जब आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट आएगा तो हमें समझ जाना है कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रिफरेंस वोल्टेज से ग्रेटर है, और जब माइनस वी सेट आएगा तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हम समझ जाएंगे कि रिफरेंस वोल्टेज से क्या है बच्चों, कम है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से आपको क्या सीख मिली कि जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप मोड में होगा, ओपन लूप कंडीशन में होगा, तो आउटपुट वोल्टेज में सिर्फ वी सेट या माइनस वी सेट ही मिलेगा, दो ही मिलेगा, और दो ही वैल्यू मिलेगी, और उन दो वैल्यू से हम जान जाएंगे कि इनपुट वोल्टेज जो भी हमारा रेफरेंस वोल्टेज है या जिस भी वोल्टेज से हमको कंपैरिजन कराना है उससे ग्रेटर है कि लेस है। बात समझ में आई बच्चों? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटर मैकेनिज्म। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो आगे भी इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो बाकी जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए बस थोड़ा सा ऐसे मैंने जनरल नॉलेज के लिए बता दिया ताकि थोड़ा सा फील आ जाए उनको, है ना। हमें फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल शॉर्ट मैकेनिज्म ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमें नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ही पढ़ना है, बट थोड़ा सा जानकारी आप इसका भी रखो। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको एक एक चीज़ें इसमें समझ में आ गई अच्छे तरीके से। अब हम आगे के लेक्चर में ये सीखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस करके कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे। ठीक है, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लेक्चर आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे के लेक्चर को कंटिन्यू कर पाओगे, समझ पाओगे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि इन सब चीज़ों को यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर करना है अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।